हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कल्पित माध्य विधि से माध्य कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये 5 से 6 नंबर का आता है, ठीक है। और इसको हल करना भी बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे सबसे आसान वीडियो होने वाली है माध्य सिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपने सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ नहीं आता, मैथ में कमजोर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। सारी चीजें आपको समझ में आएगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में आपका कलम नहीं रुकने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वर्ग अंतराल दे दिया गया है, इसके बाद से बारंबारता दे दी गई है। और क्या करना है, इसको कल्पित माध्य विधि से हमको माध्य ज्ञात करना है। देखिए, माध्य ज्ञात करने का कुल 3 नियम होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारा होता है कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन मेथड। और तीसरा होता है पद विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन 3 नियमों से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए ऐसा एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। ऐसा एक सारणी बनाएंगे। तो कल्पित माध्य विधि में जब सारणी बनाएंगे तो इसमें 5 खाने होंगे। और जो हमारा प्रत्यक्ष विधि होता है उसमें 4 खाने होते हैं। और जो हमारा पद विचलन विधि होता है उसमें 6 खाने होते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आप ऐसा सारणी बनाना जान गए तो समझ लीजिए कि आपने आधा क्वेश्चन को हल कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारणी बना लिया और ये हमारा कल्पित माध्य विधि है। तो इसमें कितने खाने होंगे? 5 खाने होंगे, ठीक है। अब हमने सारणी बना लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम उतार देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, वो पहले खाने में होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो खाना है इसमें हमारा होगा बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। ये जो हमारा है ना क्लास इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है? ये जो हमारा बारंबारता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि 16 है ना, तो 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 50 और 150 के बीच आई हैं, ठीक है। और ये 12 है, इसका मतलब ये है कि 12 ऐसी संख्याएं हैं जो 150 और 250 के बीच आई है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए। देखिए, ये हमारा 16 है ना, तो इसका मतलब ये है कि 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 50 और 150 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। और ये 12 है, तो 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 150 और 250 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। समझ रहे हैं? देखिए, इसको और विस्तार से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है और 10 है, यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल है वो 5 से 10 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बारंबारता है मान लीजिए 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 और 10 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। और वो अंक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि 6 है, 7 है, या फिर 8 है, 9 है, ठीक है। कोई भी 2 अंक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 और 10 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा हो गया बारंबारता। तो इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, और इसे कहते हैं हम अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन खानों में हम क्या भरेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसमें हम क्या भरेंगे? देखिए, यहाँ पे हम भरते हैं xi, यानी कि इसे हम कहते हैं क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह, इसे हम मध्यमान भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है डेविएशन यानी कि विचलन। तो इसका सूत्र क्या होता है, d बराबर ये होता है xi यानी क्लास मार्क माइनस a यानी कि कल्पित माध्य, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा होता है fi, ठीक है, इनटू di। ये हमारा di है, ठीक है, di यानी कि ये हमारा होता है बारंबारता और विचलन। इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा सारणी बना लिया, बस ये हमारा मेन था। इतना आपने कर लिया तो आधा क्वेश्चन आपने हल कर लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इस सारणी को भरना है, ठीक है। तो इस सारणी को भरेंगे
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो या कल्पित माध्य विधि हो या पद विचलन विधि हो, ठीक है, किसी भी विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इतना बना लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास मार्क भरते हैं, यानी कि क्लास मार्क ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, हम यहीं से वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। कैसे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा a हो गया और प्लस b हो गया, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस b और बटा 2, जितना आंसर आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए 50 और 150 कितना होगा, 200 होगा, और 200 का बटा 2 कितना हो जाएगा, 100 होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 100, ठीक है। इसके बाद इसका निकालेंगे हम, तो 150 और 250 कितना हो जाएगा, 400 होगा, 400 का आधा 400 बटा 2 कितना हो जाएगा, 200 होगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 350 और 250 कितना हो जाएगा, 600 होगा, तो 600 का आधा यानी कि 600 बटा 2 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है, 300। देखिए ये 100 है ना, ये 200 है, ये 300 है, मतलब लाइन से ऐसे बढ़ता जा रहा है, 100 बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 500 हो जाएगा। आप ऐसे जोड़ के आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 450 और 350 कितना हो जाएगा, 800 होगा, तो 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400, 800 बटा 2 करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 550 और 450 को, तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा, और 1000 का आधा यानी कि 1000 बटा 2 कितना होगा, 500 हो गया। तो हमने इसको भी ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, हमने वर्ग चिन्ह को ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम इस खाने को भरेंगे, तो ये खाना जो है ना, इसको भरने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको x चाहिए, यानी कि ये चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए, और क्या चाहिए, a चाहिए, ठीक है, यानी कि कल्पित माध्य चाहिए। तो कल्पित माध्य हम कहाँ से लाएंगे, देखिए कल्पित माध्य हम इन्हीं में से किसी को मानते हैं, ठीक है, हम इन्हीं में से यानी कि वर्ग चिन्ह में से किसी को हम कल्पित माध्य मानते हैं, ठीक है। किसको मानेंगे, इस बीच वाले को, इस बीच वाले को हम कल्पित माध्य मानते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिए, देखिए हम इनमें से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से किसी को भी हम कल्पित माध्य मान सकते हैं, हमारा आंसर हमेशा सही आएगा, सेम आएगा, एक ही आंसर आएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन इस बीच वाले को हम क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, इजी हो जाए, समझ रहे हैं, इसीलिए हम इस बीच वाले को मानते हैं, और आप भी इस बीच वाले को ही मानिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कल्पित माध्य यानी कि a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 300, ये हमारा कल्पित माध्य हो गया, ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम ये खाना भरेंगे, यानी कि विचलन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो विचलन का सूत्र क्या है, xi माइनस a, यानी कि वर्ग चिन्ह में से क्या करेंगे, हम कल्पित माध्य को घटाएंगे, इस वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य को घटाएंगे, तो वर्ग चिन्ह कितना है, 100 है, 200 है, 300 है, इनमें से हम क्या करेंगे, इस 300 को बारी बारी से घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे घटाइए, 100 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 200 होगा, माइनस का 200 होगा। देखिए 100 में से आपको 300 घटाना है, तो घटेगा नहीं, घटेगा ना, तो क्या करेंगे हम, 300 में से ही 100 को हम हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 200 होगा, और चिन्ह उसका हम रखते हैं जो अंक बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए ऐसे, मान लीजिए 100 में से हमको 300 घटाना है, ठीक है, तो 100 में से 300 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम, 300 में से 100 को हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 200 होगा, और चिन्ह हम उसका रखते हैं जो अंक बड़ा होता है। तो अंक बड़ा कौन सा है, 300 है, तो इसका चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो माइनस हमने रखा, ठीक है, यानी कि 100 में से अगर हम 300 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 200 होगा, समझ रहे हैं। इसी प्रकार हम इसमें से घटाएंगे, 200 में से 300 घटाएंगे तो कितना होगा,
ये हमारा हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, हमारा सूत्र क्या है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई मतलब क्या, ये वर्ग चिन्ह, और माइनस ए मतलब हमारा हो गया कल्पित माध्य, यानी कि इसमें से हमको क्या करना है, इसको घटाना है बारी बारी से। तो पहले इसमें से हम क्या किए, 300 घटा दिए तो माइनस 200, फिर 200 में से 300 घटाएंगे तो माइनस का 100, फिर 300 में से 300 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 500 में से 300 घटाएंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने विचलन भी ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करना है हमको, अब हमको ये खाना भरना है। तो इसमें कैसे भरेंगे, देखिए इसमें क्या है कि एफ आई इंटू डी आई भरना है, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई कौन सा, ये है, और डी आई कौन सा, ये है, यानी कि इन दोनों को गुना करना है और गुना करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए देखिए, इन दोनों का हम जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 दूना का 32, तो 32, और ये दोनों 0 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3200 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, कितना होगा, 12 कमा 12 यानी कि 1200 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का गुना करेंगे, 10 का और 0 का, तो 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका इसके साथ गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 12 1 कमा 12, तो 12 हो गया, और 2 0 यानी कि 1200। इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 7 दूना 14, तो 14, और ये 2 0 1400 हो गया। बस हो गया, इतना हमने काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरा सारणी को भर लिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, सारणी को पूरा हमने भर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सूत्र हमारा होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई, और सबका बट्टा समेसन एफ आई। ठीक है, अब इस समेसन का मतलब क्या होता है, समेसन का मतलब होता है जोड़, किसका जोड़, एफ आई इंटू डी आई का जोड़। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई का जोड़, यानी कि इन दोनों का जोड़, यानी कि इन दोनों का जो हमने गुणा किया ना, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे लिखा है इन सब का जोड़, और यहाँ पे क्या है, समेसन एफ आई का जोड़। इसका मतलब कि इस बारंबारता का जोड़। ठीक है, तो इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये जो हमारा प्लस का 1200 है ना, ये माइनस के 1200 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी क्या होता है कि अंक समान होता है, संख्या समान होते हैं, और चिन्ह हमारा विपरीत होता है, तो आपस में क्या होता है, कट जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंक क्या समान है, ये दोनों संख्याएं क्या समान है, ये भी 1200 है, ये भी 1200 है, लेकिन चिन्ह क्या विपरीत है, तो कट जाएगा दोनों आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से हम 10 घटा रहे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3200 है और यहाँ पे 1400 है, तो इन दोनों को जब आपस में हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1800। ठीक है, कितना होगा, 1800। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समेसन एफ आई इंटू डी आई बराबर माइनस का 1800। समझ रहे हैं, इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ेंगे यानी घटाएंगे, देखिए जब भी हम ना माइनस और प्लस दोनों को आपस में हम लड़ाते हैं यानी कि हल करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो हमेशा घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, और चिन्ह उसका रखते हैं जो बड़ा होता है, चिन्ह उसका रखते हैं हम जो अंक बड़ा होता है। तो देखिए इन दोनों को जब हम हल करेंगे यानी कि लड़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, जो अंक बड़ा होगा। तो अंक बड़ा कौन सा है, ये 3200 है। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हमने माइनस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समेसन एफ आई बराबर 57। कितना हो जाएगा, 57। तो हमने इसको हल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करना है, इन सब मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में थंब का एक्सप्रेशन दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आपको वाकई में समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इन सबका मान रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x बार बराबर कल्पित माध्य ए का मान कितना है, ए बराबर है 300, तो यहाँ पे हम 300 लिखेंगे। फिर प्लस, ठीक है, इसका मान कितना है, एफ आई इंटू डी आई का मान कितना है, माइनस 1800 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1800 और सबका बटा कितना है, एफ आई का मान कितना है 57, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 57। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 300, ठीक है, फिर प्लस इसको जब हम भाग करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 31.58। ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये जब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300, ये प्लस है तो कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 31 पॉइंट यानी कि 0.58। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 300 में से 31.58 घटाना है। ठीक है, तो घटाइए। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 268, ठीक है, .42 यानी कि 0.42, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।